चाहे जितनी भी नजरें चुरा लो, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। हे भगवान, कहीं शक्ति ने हमारी और बड़े ठाकुर की बातें तो नहीं सुन ली। तुम्हारा ये दोहरा खेल समझ गए हैं। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए शक्ति ठाकुर। अब अपने आप को हमें तुमसे बचाना है। तुम्हें क्या लगा कि तुम गर्व से अपनी नजदीकियां बढ़ाओगी तो हम जल भुन जाएंगे? आप ये बोलने के लिए यहाँ पर आए हैं? वैसे आजकल कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगा है आप हमारी। तो आपकी जानकारी के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर इस धरती पर आप आखिरी मर्द भी होते ना, तो हमको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और आपको लगता है कि आपको जलाने के लिए इतनी मेहनत करेंगे आप, और वो भी गर्व ठाकुर जैसे भले इंसान का सहारा लेकर। अच्छा है, डायलॉग बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना बहुत जल्द तुम्हारा ये नकाब उतार कर फेंक देंगे हम। अच्छा, तो आज से उस दिन का इंतजार करते हैं। तब तक आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं और देखते हैं ईश्वर ने किसकी किस्मत में क्या लिखा है। वैसे गुड लक। बड़े ठाकुर, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? भावना फोन नहीं उठा रही है। हमें लगता है कि हमारे आदमियों ने पकड़ लिया है उसे। पर बड़े ठाकुर ऐसे कैसे? घबराओ मत, हम भावना के पास ही जा रहे हैं। सुबह से पहले आ जाएंगे। बड़े ठाकुर, जैसे भावना मिल जाए आप हमें एक फोन कर दीजिएगा। इतनी रात में अकेले घर से बाहर कहाँ जा रहे? घर के बाहर? दरअसल हमने एक आवाज सुनी घर के बाहर। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। तुम अपने आप को सुपर वुमेन समझती हो? जो मुश्किल का अकेले सामना करने चल पड़ी। आप मजाक कर रहे हैं? देखिए, हम बोल रहे हैं कि हमने घर के बाहर शायद कोई जानवर था उसकी। कोई चोर? अनन्या, चूहों और चोरों की फितरत होती है। रात के अंधेरे में सबके सोने के बाद दबे पांव बाहर निकलना। जी? देखो, हम जानते हैं तुम्हारे बाबा हवलदार हैं और तुम उनकी बहादुर बेटी हो, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो, एक ठकुराइन हो। और एक ठकुराइन रात बिरात घर से बाहर निकले शोभा नहीं देगा। चलो चल के सो जाओ। हवेली से निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। वहाँ क्या देख रही हो?
ये लो, हमने तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दिए, तुम्हारी बहादुरी के पुल बांध दिए, और तुम इतनी सी आवाज से डर गई। अनन्या, इस हवेली के गार्ड्स 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं। सकते इसे घसीटते हुए हवेली लेकर चलो। सॉरी अनन्या, हमने देर कर दी यहाँ पहुंचने में। काश हम तुम्हें ये पहले बता पाते कि ये सब माँ का प्लान था तुम्हारी असलियत जानने का। ये सब क्या हो रहा है शक्ति? अनन्या को इस तरह घसीटते हुए क्यों लाए तुम? क्या किया इसने? अगर बताएगी नहीं तो और बताते हैं। बताते हैं सासू माँ। हमने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार के हाथों किसी का भी खून हो। उस दिन आपको जब दवा देने के लिए हम आपके पास आए, तब हमने सुना था कि आपको सुपारी मिली है किसी लड़की को मारने की। और उसके बाद सुना कि पांचों भाई फार्म हाउस जा रहे हैं भावना को मारने के लिए। आदर्श, सॉरी माँ, हमको लगता है अब तक ये लौंडिया सबक सीख चुकी हो। दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी लगता है। माफ कर दो उसे। ये हंटर अब तुम भी इसका साथ देने लगे। का घुट्टी पिलाई इसने तुमको? हाँ, चाबुक दो। अनन्या को माफ कर दो बिंदिया। इस पर हाथ उठा के तुम पाप की भागीदार मत बनो। क्या लगता है आपको किसी के व्रत रखने से किसी की जिंदगी बढ़ जाती है? ये व्रत रखेगी तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। इस पर नहीं तो हम पर भरोसा करो। ईश्वर को साक्षी मानकर कड़ी तपस्या की है इस बच्ची ने तुम्हारे लिए। इसके व्रत को छोटा मत समझो बिंदिया। अरे क्या व्रत लगा रखा है आप लोगों ने? ये व्रत नहीं है, ये नौटंकी है। ये नौटंकी कर रही है ताकि हमारे बेटों से दूर रह सके। क्या खबर? आदर्श भैया, हमारे खबरी ने शिव मंदिर पर भिखारियों की टोली में एक नई लड़की को देखा है। इस लड़की को तो शिव मंदिर के भिखारी के साथ देखा था। डॉक्टर साहब, आप आने में देर कर दे, लड़की भाग गई। तुम्हें यहाँ से नहीं भागना चाहिए था भावना। कहीं गलती से तुम हमारे भाइयों के हाथ तक गई ना तो मुश्किल हो जाए।